गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मैक्स वेबर के सोशल एक्शन थ्योरी के बारे में पढ़ाया गया था। बताया गया था कि सोशल एक्शन थ्योरी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, थियरी ऑफ सोशल चेंज। मैक्स वेबर के यह भी थियरी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी सारे और थियरी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कार्ल मार्क्स की थियरी, क्योंकि इन्होंने कार्ल मार्क्स से ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसलिए उन्हीं की थियरी को थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? मैक्स वेबर का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का संशोधित रूप है। वेबर मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन को संशोधित करते हुए कहते हैं कि मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र आधार आर्थिक व्यवस्था है। ये वेबर नहीं कहते, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र आधार आर्थिक व्यवस्था है। वहीं पर वेबर कहते हैं कि यह गलत है। मतलब मैक्स वेबर जो है कि कार्ल मार्क्स के थियरी को गलत साबित करते हैं। और गलत का मतलब ये है नहीं कि पूर्ण रूप से गलत नहीं कहते, लेकिन वो आगे बताएंगे कि क्यों गलत कहते हैं। तो मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र आधार आर्थिक व्यवस्था है। वहीं पर वेबर कहते हैं कि यह गलत है। वेबर के अनुसार आर्थिक व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। मैक्स वेबर कहते हैं कि यह मैक्स वेबर कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है, लेकिन एक मात्र आधार नहीं हो सकती, क्योंकि कभी कभी धर्म भी समाज में परिवर्तन ला देता है। इसलिए धर्म भी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। उनके टोटल कहने का मतलब है कि जो कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दिया कि सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र आधार आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, ये कार्ल मार्क्स ने बताया था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये गलत है। कि मैक्स वेबर कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है, किंतु कभी कभी एक मात्र आधार नहीं हो सकती, क्योंकि कभी कभी धर्म भी समाज में परिवर्तन ला देता है। इसलिए धर्म भी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। टोटल कहने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था को माना। इन्होंने क्या है कि मैक्स वेबर ने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को गलत तो नहीं बताया, लेकिन थोड़ी संशोधित कर दिया। उन्होंने कहा कि एक आर्थिक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। आर्थिक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है, किंतु एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। मतलब उनमें आर्थिक व्यवस्था भी जोड़ दिया, देन अपनी जो धर्म भी है, क्योंकि कभी कभी समाज भी क्योंकि कभी कभी धर्म भी समाज में परिवर्तन ला देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि धर्म भी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। ये था मैक्स वेबर का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, थियरी ऑफ सोशल चेंज। उन्होंने ये बताया कि एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। क्यों हो सकता है? उन्होंने बताया क्योंकि उस समय यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था पाई जाती थी, किंतु मध्यकाल में जब यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ तो सामंतवादी व्यवस्था भी नष्ट हो गई और पूंजीवादी व्यवस्था विद्यमान हो गई। इसलिए यूरोप में पूंजीवादी प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण ही आया। इसलिए वेबर ने कहा कि यूरोपीय समाज में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक धर्म हो सकता है, क्योंकि उस समय जब इन्होंने थियरी का इम्प्लीमेशन कर रहा था तो उस समय बताया कि सामंतवादी व्यवस्था यूरोप में पाई जाती है, किंतु मध्यकाल में जब यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ तो सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे नष्ट हो गई और पूंजीवादी व्यवस्था का विद्यमान हो गई। यूरोप में पूंजीवादी प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण ही आया। इसलिए वेबर ने कहा कि यूरोपीय समाज में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण धर्म हो सकता है। उन्होंने यूरोपीय समाज में जो
प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में बताया जिनके कारण पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि किस कारण से हुआ, उनके आचार संहिता क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि वो उसके इथिक्स क्या है। क्योंकि आपको भी पता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म कैथोलिक धर्म से निकला हुआ एक रूप है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म से ही निकला, सनातन धर्म हिंदू धर्म से ही निकला, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारा उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो उसी तरह क्या नाम है कि कैथोलिक धर्म से निकला हुआ एक प्रोटेस्टेंट धर्म है। और प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण ही सामंतवादी व्यवस्था नष्ट हुई। और सामंतवादी व्यवस्था जब नष्ट हो गई तो उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था आई। पूंजीवादी व्यवस्था का जब उदय हुआ तो वो भी एक प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण ही आया। कुछ उसे उसके आचार संहिता है। मैक्स वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी आचार संहिता विद्यमान थी जिसके कारण पूंजीवाद आया। वो आचार संहिता क्या है? पहला, बड़े ध्यान से सुनिएगा, नोट करना हो तो नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय के कारण के पीछे क्या रीजन थी, उनके कुछ आचार संहिता है। जैसे कहने का मतलब है कि जिस तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन भारत में संविधान पढ़ते हैं उसके अंतर्गत जो भी कुछ है हमें प्रदान किया गया है, मानव समाज के कल्याण के लिए जो भी, चाहे धर्म समाज के कल्याण के लिए जो भी कुछ उसमें प्रावधान किया गया है वो हमारे लिए होती। तो उसी प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म के लिए कुछ उसके नियम है। वो क्या कहते हैं? मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। पहला उन्होंने कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत ही एक साधन है। और रात दिन पागलों की तरह मेहनत करिए और साधुओं की तरह जीवन व्यतीत करिए। उन्होंने पहला जो स्टेप दिया, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत ही एक साधन है, रात दिन पागलों की तरह मेहनत करिए और साधुओं की तरह जीवन व्यतीत करिए। दूसरा उन्होंने कहा, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, किस्मत को जानने का कोई तरीका नहीं है। तीसरा, किस्मत को जानने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है, वह यह है कि ईश्वर अपना राज का चलाने के लिए धरती से कुछ व्यक्तियों को चुनता है और वही चुना जाता है जिसकी किस्मत अच्छी होती है। चौथा उन्होंने बताया, ईश्वर उसे ही चुनता है जिसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। पांचवा, सम्मान उसे ही प्राप्त होता है जिसके पास पूंजी होती है। ये थे 5 पॉइंट। अगर हम ये थे 5 पॉइंट। 5 पॉइंट के हिसाब से प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग मेहनत करते हैं। उन्होंने लास्ट में कहा, सम्मान उसे ही प्राप्त होता है जिसके पास पूंजी होती है। यह आचार संहिता के अंदर लोगों के अंदर पैसा कमाने का जुनून पैदा करती है। जिस दिन व्यक्ति को समाज में सम्मान प्राप्त हो जाता है उस दिन पूंजी कमाना बंद कर देता था। अतः परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक भी धर्म भी है। तो ये चीज जो 5 जो उनके मेन पॉइंट थे, अगर हम, इसलिए कहा जाता है कि मैक्स वेबर के जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत था, प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण कभी कभी जो है धर्म पूंजीवाद का उदय हुआ। उनके जो 5 फैक्टर है, अगर उसको हम अपने जीवन के दिनचर्या में अगर लागू कर दिया जाए, इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि मैक्स वेबर हमारा फेवरेट है, क्योंकि उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था अगर जीवन में, अगर सपोज करिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, अगर आपको कुछ बनना हो लाइफ में तो उसका कोई विकल्प नहीं होता है। आपको ओनली हार्ड वर्क और स्मार्ट तरीके से काम करना होता है। आप जितनी हार्ड वर्क करें, आपका गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए, लक्ष्य, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत ही एक साधन है। रात दिन पागलों की तरह मेहनत करिए और साधुओं की तरह जीवन व्यतीत करिए। सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, ये हम भी कहते हैं। जब अपने लाइफ में कुछ चीज़ें हम लेके चलते हैं, जन्म मरण, शादी ब्याह, भाग्य, ये सारे सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। किस्मत को जानने का कोई तरीका नहीं होता है। किस्मत को जानने का सिर्फ एक अप्रत्यक्ष तरीका है, वह यह है कि ईश्वर अपना राज का चलाने के लिए धरती से कुछ व्यक्तियों को चुनता है और वही चुना जाता है जिसकी किस्मत अच्छी होती है। ईश्वर उसे ही चुनता है जिसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। सम्मान उसे ही प्राप्त होता है जिनके पास पूंजी होती है।
अगर हम इस कुछ पॉइंट्स को हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में देख लिया जाए, कभी कभी आप समाज में भी एक उदाहरण का मैं दे रहा हूँ कि एक समाज में भी कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं या मेल फीमेल्स होते हैं या फिर वीमेन या फिर मैन होते हैं, ऐसे पुरुष आदमी होते हैं कि क्या कभी कभी आप देखे हो कि समाज में बड़े ही उनको एक तरफ से जाना जाता है। चाहे वो, देखिए, आर्थिक कंडीशन अलग चीज़ होती है, राजनीतिक कंडीशन अलग होती है, लेकिन सामाजिक कंडीशन एक ऐसी भी होती है कि जिनमें आर्थिक वाले भी आते हैं या नहीं भी आते हैं। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके अगल बगल पड़ोसी में या फिर कभी ऐसे जो रिलेशन में कि एक अच्छा आदमी है, हर जगह कोऑपरेट सभी क्या करता है, मतलब उसके पीछे की स्वार्थ वो नहीं जानता है कि उसके पीछे स्वार्थ है, लेकिन हर हर लोगों के साथ जुड़ा रहता है, समाज में कुछ अच्छे काम भी करता है। कभी कभी आप देखें अचानक उसको कुछ हो जाता है और कम उम्र में जो है 30 से 35 के बीच में वो इस दुनिया से चला जाता है। तो कभी कभी लोग किदवंतियाँ लोग कहते हैं, क्योंकि हम समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं, तो कभी कभी किदवंतियाँ भी आती है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो फिर उसके बाद ये समझ में आती है कि लोग कहते हैं, कुछ लोग वैसे ट्रेडिशनल थिंकिंग के या फिर रिलीजियस थिंकिंग के होते हैं, तो लोग कहते हैं कि वहाँ भी राजकाज चलाने के लिए कुछ ऐसे, क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी थी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हर लोगों में क्या नाम है कि पहचान थी इनकी, बड़े सम्मानित पर्सन थे, इन्होंने चले गए। लेकिन इसी तरह हम कहते हैं कि ईश्वर भी अपना राजकाज चलाने के लिए धरती से कुछ व्यक्तियों को चुने आते हैं, और वो वही व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनको भी वही चुना जाता है जिनकी किस्मत अच्छी होती है। इसलिए एक बार और आपको बता दूं, मैक्स वेबर के जो यूरोपीय समाज में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण धर्म था, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिट होगी, और इस चीज़ को आप हमेशा याद किए रहिएगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत एक साधन है। रात दिन पागलों की तरह मेहनत करिए और साधुओं की तरह जीवन व्यतीत करिए। सब कुछ पूर्व निर्धारित है, किस्मत को जानने का कोई तरीका नहीं है। तीसरा, किस्मत को जानने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है, यह है कि ईश्वर अपना राजकाज चलाने के लिए धरती से कुछ व्यक्तियों को चुनता है, वही चुना जाता है जिसकी किस्मत अच्छी होती है। चौथा, ईश्वर उसे ही चुनता है जिसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। सम्मान उसे ही प्राप्त होता है जिसके पास पूंजी होती है। ये था पांचवा। यह आचार संहिता लोगों के अंदर पैसा कमाने का जुनून पैदा कर देती है। जिस दिन व्यक्ति को समाज में सम्मान प्राप्त हो जाता है, उस दिन पूंजी कमाना बंद कर देता था। अतः परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण धर्म भी हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धर्म भी कभी कभी समाज में परिवर्तन लाने का काम करता है। ये मैं नहीं, मैक्स वेबर कहता है। लेकिन वही कार्ल मार्क्स कहते थे कि नहीं, सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारण या आधार आर्थिक व्यवस्था है। इसलिए आज हमने आपको मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स की थियरी और मैक्स वेबर की कुछ आचार संहिता, क्योंकि प्रोटेस्टेंट जब उस समय सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी क्योंकि व्यवस्था थी, जब प्रोटेस्टेंट धर्म आया तो सामंतवादी व्यवस्था नष्ट हो गई, और सामंतवादी जब नष्ट हो गई तो प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण जो है पूंजीवाद का उदय हुआ। अब पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण आया, तो प्रोटेस्टेंट धर्म की कुछ आचार संहिता, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेबर ने अपने धर्म संबंधी विचार की पुष्टि के लिए दुनिया के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। पहला ईसाई धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा इस्लाम धर्म, पांचवा यहूदी धर्म और छठवां कन्फ्यूशियस धर्म। तो हम इन सभी 6 धर्मों का अध्ययन करेंगे। उन्होंने 6 धर्मों में क्या क्या बताया, इस बारे में आगे हम चैप्टर करेंगे पार्ट 2 में। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग के लिए। आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप अपने चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी जानकारी रखनी है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप उसमें भी चैट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।